मेरे बाबा जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। जब भी छाने लगे अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा। हर लम्हा दीप बन के जले, कांटों पे भी मेरे संग संग चले। अब तो लगता है जन्नत बनी है। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। Saurabh bhai, can you hear? ओम शांति। जी जी। Hello. ओम शांति। Om Shanti. ओम शांति। वेलकम। हाँ, Om Shanti, welcome. ओम शांति। सभी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग दादी जानकी जी की संकल्प भूमि जो है जगदम्बा भवन से कनेक्टेड है और हमारे साथ शीतल बहन जी हैं। सो वेलकम शीतल बहन। Thank you. हाँ, सभी हेलो बोलिए एवरीवन, सभी हेलो बोलिए। Hello. ओम शांति। ओम ओम शांति। Om Shanti. कैसे हैं सभी एंजल्स? ओम शांति। ओम शांति। बहन ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। अच्छा, मम्मी पापा आई हैं? मधुबन वेलकम। अच्छा, ओके, she has connected. Okay, दशरथ भाई is here now. ओके। ओम शांति भाई जी। ओके। हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे साथ दशरथ भाई जी हैं। दशरथ भाई जी साकार बाबा मम्मा की पालना में पले हुए हैं और दादी जानकी जी के बहुत बहुत नजदीक सेवा में बचपन से ही साथ में रहे हैं और विशेष भारत में महाराष्ट्र में पूना में और बहुत बेहद की सेवाओं में बाबा उनको बहुत यूज करते रहते हैं। एकदम जैसे त्यागी तपस्वी योगी जीवन है। हमने देखा है, हम तो योग लगाने की कोशिश करते हैं, भाई जी का एकदम हमेशा नेचुरल योग और योगी जीवन, एकदम जो दादी जानकी कहते हैं सच्चाई सफाई सादगी, यही हमने भाई जी के जीवन में देखा है। भाई जी एकदम जैसे वानप्रस्थ, जैसे आज भी आपने सुना, वानप्रस्थी भी है, गंभीरता भी है, रमणीकता भी है, ज्ञान की बहुत गहराई है। तो भाई जी अभी हमारे साथ है, हमारा बहुत परम सौभाग्य है। एंड भाई जी वेलकम टू यू and the family there at Jagdamba Bhavan, and we're looking forward to hearing from you. Om Shanti Bhai. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, सौरभ भाई तथा सारे बाबा के रूहानी एंजल बच्चों को जगदम्बा भवन से बहुत बहुत याद प्यार। बाकी आज बहुत अच्छा मौका बाबा ने दिया है आप सभी से थोड़ी रूह रिहान करने का। तो मुझे आज विशेष ये बाबा के महावाक्य आज बहुत बार बार याद आते हैं कि हम सोचते हैं आज का जो समय चल रहा है, समय को दो एंगल से देखा जाता है। एक है लौकिक दुनिया का दृष्टिकोण और दूसरा है हमारे अलौकिक ब्राह्मणों का दृष्टिकोण। तो हम जो अलौकिक ब्राह्मण हैं, तो ये आज का जो दौर गुजर रहा है, जो दुनिया में जो आज का सिचुएशन बना हुआ है, तो वो देख करके हमको बाबा के वो महावाक्य याद आते हैं। बाबा ने एक बार अव्यक्त बाबा ने कहा था कि बच्चे
ऐसा समय आएगा कि जो कभी आपने सोचा भी नहीं था, ऐसी बातें आपके सामने आएंगी जो कभी आपने सोचा भी नहीं था, न कभी आपने स्वप्न में भी उसका विचार किया हुआ था। ऐसा आप प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो आज हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन समय किस प्रकार से टर्न लेते जा रहा है। एक तो लौकिक दुनिया में भी बहुत बड़ी हलचल हो रही है और अलौकिक क्षेत्र में भी बहुत ऊंचा परिवर्तन, एक टॉप लेवल के ऊपर बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। ये जब बाबा के 2 अवतरण हुए जो हमने वीडियो द्वारा देखा, तो वो जो बाबा का पाठ हमने देखा, तो मुझे बार बार वो देखते समय याद आ रहा था कि विश्व की महान हस्तियों का साकार में अनुपस्थित होना। बाबा तो अपना काम करा रहा है, कार्य करा रहा है। अभी भी जैसे बाबा का लास्ट अवतरण का वीडियो हम देख रहे थे, तो उस समय याद आया कि ये देखने के लिए हमारा प्रैक्टिकल में मानो ऑलमाइटी बाबा भी नहीं है, अभी इस समय हमारे साथ साकार में नहीं है। भले अव्यक्त रूप में तो बाबा ही है, लेकिन ऑलमाइटी बाबा भी साकार रूप में नहीं है, या अव्यक्त बाबा भी साकार रूप में नहीं है। उसके बाद जो 3 दादियां बाबा ने विशिष्य बताई हुई है, तो उसमें ना तो प्रकाशमणि दादी उस समय उपस्थित थी, न जानकी दादी उपस्थित थी, न बाबा का रथ जो है गुलजार दादी वो भी उपस्थित नहीं था। तो ये सभी के अनुपस्थिति में फिर भी बाबा का कार्य तो चल रहा है, लेकिन ये अनुपस्थिति जो है विशेष और महान पिलरों की जो अनुपस्थिति है, वो आगे आने वाले समय का कुछ सिग्नल देती है। आगे के समय का कुछ सिग्नल उसके अंदर समाया हुआ है। तो हम देखते गए कि जैसे ही बाबा का वो रोल रहा, तो बाबा के वो पार्ट पर, रोल पर भी अभी के समय का बड़ा असर हमको दिखाई दिया। यह असर क्यों दिखाई दिया? क्योंकि बाबा भी नहीं था, मना साकार रूप में न बाप दादा थे, न 3 बड़ी दादियां भी थी। 3 में से एक भी नहीं था। 3 में से एक भी दादी होती है तो समय के ऊपर जैसा कंट्रोल हो जाता है। तो उस प्रकार से बड़े तीव्र गति से संगम का समय भी बड़े तीव्र गति से चेंज होते जा रहा है। और ऐसी बात हमारे सामने आई कि एक छोटा सा कोरोना वायरस जो है, छोटा सा एक कोरोना वायरस बहुत छोटे रूप में उसने प्रवेश किया। और छोटा रूप, बोले सब छोटा है, थोड़ा सा प्रिकॉशन रखो तो ये चीज चली जाएंगी। लेकिन देखते देखते उसने एक देश क्या, 2 देश, 3 देश, 4 देश, सारी दुनिया में हलचल निर्माण की। सारी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा। और समस्त मानव जात जो है, जिनके बुद्धि में चांद पर प्लॉट लेने की बातें चल रही थी, चांद के प्लॉटिंग की बातें जब इंसान कर रहा था, तो उसके पांव कहाँ आसमान के तरफ जा रहे थे। लेकिन एक कोरोना वायरस का बहुत बड़ा थैंक्स करना चाहिए कि उसने व्यक्ति को आसमान से जमीन पर ला करके खड़ा कर दिया है, उसको सोचने को मजबूर कर दिया है कि इतना विज्ञान, इतना मेडिकल साइंस एडवांस में जाते हुए भी आज उसको कंट्रोल करने की कोई चीज आज न किसी साइंटिस्ट के पास है, न किसी व्यक्ति के पास है। और उसका प्रभाव जो है वो सारे तरफ होते जा रहा है। वो एक सीन है। और इस सीन में फिर दूसरा सीन हमको देखने को मिला कि जानकी दादी का जो रोल रहा हुआ है ड्रामा में, जानकी दादी का रोल शुरू से बहुत ही अलग रोल दादी का रहा है। जब यज्ञ के स्थापना के समय बाबा ने जब अनेक दादियों के नाम दिए थे, बहुत दादियों के नाम बाबा ने चेंज करके दिए हुए थे। संदेशी जब ट्रांस में गई
तो संदेशी ने सारी दादियों के नाम जो है वो चेंज करके लाए हुए थे। जैसे गुलजार दादी का नाम शोभा बहन था, तो उसका गुलजार नाम आया, हृदय मोहिनी के रूप में उनका नाम सामने आया। तो ऐसे हर एक दादी का उसका लौकिक नाम और अलौकिक नाम, ये सारा का सारा लिस्ट जो है वो संदेशी जब ट्रांस में नीचे आई तो उसने सारी की सारी लिस्ट दी, सभी बहनों के नाम लौकिक और बाबा ने दिए हुए अलौकिक नाम। ऐसे सभी को बाबा ने अलौकिक नाम दिए हुए थे, लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार उस अलौकिक नाम में जानकी दादी का नाम कुछ चेंज नहीं किया गया था। तो बहुतों का संकल्प चला, दादी का भी संकल्प चला कि भाई बाबा ने सभी के नाम चेंज किए, सबको अलौकिक नाम बाबा ने दिए, अव्यक्त बाबा ने भी, लेकिन जानकी दादी का नाम बाबा ने चेंज नहीं किया था। दादी को बाबा हमेशा जानकी नहीं कहते थे, दादी को बाबा हमेशा जनक बेटी कहते थे। फिर जब जानकी दादी बाबा के सामने गई, बोले बाबा सभी का नाम चेंज हुआ है। तो बाबा ने कहा बच्ची तेरा नाम चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो जनक राजा ने तो सेकंड में जीवन मुक्ति पाई थी, और जनक राजा थाई विदेही और तुम होई विदेही, इसलिए तुम होई जनक राजा, इसलिए तुम्हारा नाम चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से दादी का शुरू से जो ड्रामा में रोल रहा है वो कुछ वंडरफुल रोल जानकी दादी का भी ड्रामा में रहा हुआ है। वो बात याद आती है कि दादी शुरू की कुछ बातें जब सुनाती थी, यज्ञ की शुरू की, क्योंकि हम कुमार उस समय दादी के स्टूडेंट थे, तो हमारे सामने जब दिवाली की छुट्टियां आ जाती थी तो दादी हमको पूना में बुला करके लेती थी और कहती थी मैं आपको सेंटर पर मधुबन का अनुभव कराएंगी। तो हम सारा दिन फिर उस समय सेंटर पर रहते थे, सोने के लिए एक भाई के पास जाते थे, बाकी रहते थे सारे दिन भर सेंटर पर। और मधुबन की दिनचर्या जो है वो मधुबन की दिनचर्या दादी जी हमारे द्वारा करवाती थी। किस प्रकार से अमृत बेले को उठने का है, किस प्रकार से अमृत बेला करनी है, उसके बाद क्या करना है, और सारा मधुबन की टोटल दिनचर्या जो है, कर्मना सेवा भी उसके अंदर कराती थी। और फिर 10 बजे के बाद दादी यज्ञ की हिस्ट्री जो है वो यज्ञ की हिस्ट्री दादी जी हम लोगों को सुनाती थी। तो उसमें दादी ने एक बार सुनाया, दादी ने कहा कि हम बहनों का ग्रुप जो था, तो हर एक हाल में एक बहनों का ग्रुप होता था। तो एक दिन क्या हुआ, दादी ने कहा शुरू से वैसे दादी का कर्म का हिसाब किताब जो है या कर्म भोग का जो हिसाब किताब है वो शुरू से दादी का रहा हुआ है। और दादी ने कर्म भोग को सेवा में कभी विघ्न लाने नहीं दिया। कर्म भोग के ऊपर दादी ने हमेशा विजय प्राप्त करके सेवा करके दिखाई है। तो एक दिन क्या हुआ, दादी की तबीयत खराब थी, दादी को बहुत खांसी आ रही थी। तो क्या हुआ, दादी को इतनी खांसी आ रही थी, इतनी खांसी आ रही थी, और दादी और मनमोहिनी दीदी जो है वो दोनों आपस में वैसे भी सहेलियां थी, अलौकिक सहेलियां थी, क्योंकि ज्ञान मंथन में मनमोहिनी दीदी भी बहुत इंटरेस्टेड थी। वो ज्ञान का मक्खन निकालने में दीदी भी बहुत होशियार थी, और जानकी दादी भी ज्ञान का मक्खन निकालने में वो भी होशियार थी। तो दोनों भी एक दूसरे के साथ ज्ञान का बहुत मंथन करते थे, और नई नई ज्ञान की पॉइंट जो है वो दोनों भी निकालते थे। तो दोनों सहेलियां होने के कारण वो साथ साथ उनकी कॉट थी, दोनों भी साथ साथ सोते थे। तो एक दिन क्या हुआ, दादी की तबीयत खराब थी और दादी को बहुत खांसी आ रही थी। तो दादी को इतनी खांसी आ रही थी, दादी भले दवा भी ले लेकिन खांसी कुछ रुकती नहीं थी। तो ऐसे करीबन 2-3 दिन चल रहा था। तो 2-3 दिन दादी रात रात खांसती थी, तो इतनी खांसी उनको आती थी। तो मनमोहिनी दीदी जो है
उनकी नींद खराब हो जाती थी और उनके अमृत बेला पर उसका प्रभाव पड़ता था, तो अमृत बेला भी नीचे ऊपर होने लगी। तो जब एक दिन दादी बहुत खांस रही थी, इतनी खांसी दादी का आई थी, वो बैठ करके दादी खांस कर रही थी, तो खांसी करते समय फिर दीदी एकदम उठ गई और दीदी ने उनको कहा कि जनक की ओम शांति। हाँ, तो दादी को बोलो हेलो। हाँ, तो उस समय फिर दीदी इतना उसका नींद डिस्टर्ब हुआ, तो दीदी ने कहा कि जनक इतनी तू खास रही है, इतनी खास रही, इतने दिन से देख रही हूँ, उसके बदले तू शरीर छोड़ती तो बहुत अच्छा होता। ऐसा बहुत गुस्से में थोड़ा सा बोला। वो तो जल्दी माना नजदीकी सहेली थी, इसलिए उन्होंने हक से उनको बोल दिया। तो दीदी ने तो बोला और वो फिर सो गई। लेकिन उस समय फिर दादी को नींद नहीं आई रात भर, और उसको बहुत बुरा लगा कि आज इन्होंने मुझे ऐसे कहा कि उसके बदले खांसी छोड़ने के बदले तू शरीर छोड़ती तो अच्छा होता। तो क्या हुआ, फिर दूसरे दिन जाकर के दादी के बहुत संकल्प चले, तो दादी बाबा के पास गई। और दादी जब बाबा के पास गई, तो बाबा के पास जाकर के दादी ने बाबा को सुनाया कि बाबा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे 2-3 दिन से खांसी की तकलीफ थी और कल रात मुझे बहुत ही खांसी आई, लेकिन मैं खांसते समय ये दीदी उठी, उसको तकलीफ हुई, वो उठी और उठने के बाद उसने मुझे कहा कि इतने खांसती रहती है, उसके बदले शरीर छोड़ती तो अच्छा होता। तो मुझे बहुत संकल्प चल रहा है कि दीदी ने मुझे ऐसा क्यों कहा। तो फिर जब उसने, जानकी दादी ने बाबा को ये बात कही कि बाबा उसने मुझे कहा कि खांसने के बदले तू जाती तो बहुत अच्छा होता, तो बाबा ने कहा बच्ची तू चिंता मत कर, तेरे पहले सभी चले जाएंगे और तू सबके लास्ट में जाएंगी। तो वो जो बाबा का महावाक्य था, वो जैसे दादी के लिए वरदान के रूप में रहा। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कई दादियां, कई बहनें दादी के सामने, दादी ने उनका अंतिम संस्कार किया, दादी ने उनका अंतिम क्रिया पूरी की। तो बड़े बड़े रथी महारथी, जिन कन्याओं को दादी ने तैयार किया हुआ था, वो कन्याएं भी दादी के सामने चली गई। ऐसे बहुत सारे दादी के सामने चले गए और लास्ट में अभी दादी का नंबर लगा। तो ये जो कुछ बातें ऐसी होती है कि जो बाबा के मुख से वरदान के रूप में गिफ्ट मिलती है। ऐसे दादी का ऐसा बहुत समय बाबा के द्वारा दादी को वरदान मिले। जब बाबा से दादी जी जब सेवा करती थी, तो सेवा में भी दादी बहुत विवेकशील थी, बहुत बुद्धिमान थी। हम लोगों ने देखा उन दिनों पूना में जब हम प्रदर्शनी आदि लगाते थे, तो प्रदर्शनी के समय देखने के लिए पूना के बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग वो देखने को आते थे। और प्रदर्शनी में तो बहुत सारी बाबा की नई नई बातें होती थी, जैसे गीता के भगवान की बातें थी, तो ऐसी नई नई सर्वव्यापी की बातें थी। तो पूना के बड़े बड़े विद्वान लोग ग्रंथ लेकर के डिबेट करने के लिए दादी के सामने आते थे और कहते थे बताओ गीता का भगवान तो श्री कृष्ण है, आप कैसा कहते कि वो भगवान नहीं है। ऐसी अनेक बातें दादी के सामने। और हमने ये भी देखा कि एक बार एक जो शास्त्री था, उसने सारी की सारी गीता जो है वो दादी को कंठस्थ कर सुनाई। एक से लेकर के 367 श्लोक जो है एक ही टाइम उसने सारे के सारे श्लोक सुनाए और दादी को चैलेंज किया कि मैंने तो सारी गीता सुनाई है, आप एक श्लोक मुझे सुना करके दिखाओ। तो उस समय अगर दूसरा कोई भी होता तो वो थोड़ा सोचने लगता, लेकिन दादी ने कहा देखो आप गीता पढ़ने वाले हो और हम गीता जीने वाले हैं, हम गीता जीते हैं। फिर दादी ने उसको उसकी बायोग्राफी पूछी कि ये गीता का अभ्यास आप कब से कर रहे हैं। तो उसने कहा मैं जब 7-8 साल का था
तब से मेरा गीता का अभ्यास शुरू हुआ है। दादी ने पूछा आपका एज कितना है, तो उसने कहा 52 ईयर मेरा एज है। तो 52 ईयर तक मैं ये गीता का अभ्यास करते आया हूँ। तो उस समय फिर दादी ने कहा कि देखो गीता आप कंठस्थ भी कर रहे हो, अभ्यास भी कर रहे हो, लेकिन गीता ये पूछा कि आपके परिवार में कौन कौन है। तो कहा मेरी एक बेबी है, मुझे 2 लड़के हैं और 1 लड़का है, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, ऐसा मेरा परिवार है। तो फिर दादी ने कहा कि गीता में कहा है कामेषु क्रोधेषु, काम महाशत्रु है। ये आपको बचपन से मालूम था कि काम महाशत्रु है, फिर गीता के पढ़ने के बाद भी आपने इतने बच्चे कैसे पैदा किए? तो जब ये दादी ने बात उसके सामने किया तो उसका मुंह एकदम बंद हो गया। तो दादी ने कहा गीता कंठस्थ तोते को भी सिखाओ तो तोता भी श्लोक बोल देगा, लेकिन उसको जीना ये बहुत बड़ी बात है। हम गीता जीते हैं और फिर अपना ब्राह्मण जीवन कैसा है ये पूरा दादी ने उनको सुनाया। तो ऐसे अनेक प्रकार की प्रैक्टिकल सेवा के क्षेत्र में भी दादी की बुद्धि जो थी अत्यंत विशाल थी और कोई भी दादी के सामने ज्यादा डिबेट नहीं कर सकता था। थोड़े ही समय में दादी उसको चुप करा देती थी। और दादी का शुरू से लेकर के यज्ञ में दादी का जो पार्ट रहा है वो इकोनॉमी में भी दादी का बहुत बड़ा पार्ट रहा है। और दादी जी ने हमेशा यज्ञ का जो ख्याल है, यज्ञ का ख्याल दादी ने शुरू से बहुत किया हुआ है। हम क्या थे, हम कुमार लोग थे, हम विद्यार्थी थे, पढ़ाई पढ़ते थे, स्कूल में कॉलेज में भी पढ़ते थे। तो क्या हम तो रेगुलर मुरली आदि सब सुनते थे, योग करते थे, फिर अपने पढ़ाई के लिए कॉलेज आदि में जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन दादी जी ने हम सभी को बिठाया, सभी कुमारों को साथ में बिठाया। हमारा कुमारों का ग्रुप था तो सभी को दादी ने बिठाया और फिर दादी ने पूछा कि आप यज्ञ सेवा क्या करते हो। तो जब हमने सुना सब भाई बहनों ने कि यज्ञ सेवा, तो दादी को कहा कि दादी जी हम तो विद्यार्थी है, हम तो कुछ कमाई करते नहीं है, तो हम कैसे क्या यज्ञ सेवा करें। तो दादी ने कहा देखो अगर आप मुरली सुनते हो, योग करते हो, सब कुछ करते हो, और अगर आपके द्वारा कुछ यज्ञ सेवा नहीं हुई तो आप संपूर्ण और 16 कला संपूर्ण नहीं बन सकते हैं। आपका भाग्य कैसे बन सकता है, तो आपके द्वारा यज्ञ सेवा होनी चाहिए। तो हमने कहा दादी क्या करें, हम कैसा यज्ञ सेवा करें। तो दादी ने कहा आप मुझे आपका चार्ट बताओ। तो हम लोगों को दादी ने पूरा चार्ट पूछा कि आप कैसे चल रहे हो। तो हम कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे और फिर दादी को हमने कहा कि दादी जी हम गांव में रहते हैं तो भोजन का डब्बा जो है वो हमको गांव से आता है और वही भोजन हम करते हैं। माता जी जो बनाती है वो भोजन यहाँ डब्बे से आता है और हम करते हैं। और बाकी 1 मास में खर्चे के लिए हमको 40-50 रुपया आता है और उस 40-50 रुपये में हम 1 मास पूरा चलाते हैं। तो दादी ने कहा ठीक है, समझो आपको 50 रुपया 1 मास में खर्चे के लिए आता है तो ठीक है। फिर कहा दादी जी हमको तो रोज बस से हॉस्टल से सेंटर तक बस से आना पड़ता है, तो उसमें ही हमारा 15-20 रुपया मास का चला जाता है और बाकी के बचे हुए पैसे में कुछ नोटबुक लेना है, कुछ बाकी का सामान लेना है, कुछ नोट्स लेना है, तो उसमें हमारा खर्चा होता है। तो फिर दादी ने कहा देखो अगर आप यज्ञ सेवा नहीं करेंगे तो आपका दान का संस्कार कैसा बनेगा, और अगर आपने बीज ही नहीं बोया है तो आपको क्या फल मिलेगा। तो दादी ने कहा देखो अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करने का और कैसी यज्ञ सेवा करने की है। तो फिर दादी ने कहा कि आपको कॉलेज को छुट्टी कब होती है। तो हम सभी ने कहा दादी हमको संडे को
छुट्टी होती है। तो फिर दादी ने कहा आप जो बस से आते हो तो बस का किराया कितना है? तो कहा कि दादी हॉस्टल से लेकर के सेंटर तक हमको आने का बस के लिए 4 आना देना पड़ता है, 25 पैसा आने का देना पड़ता है, 4 आना जाने का देना पड़ता है। तो बोले संडे को कितना खर्चा होता है? तो हम लोगों ने कहा कि 8 आना जो है वो 8 आना माना 50 पैसा हमको ट्रैवलिंग में खर्चा करना पड़ता है हर संडे को। तो दादी ने कहा देखो संडे को तो आपको कुछ काम नहीं होता है, तो संडे के दिन आप लोग क्या करो, पैदल हॉस्टल से सेंटर तक पैदल आओ। जब आप अमृत बेला वहां करते कमरे में, तो अमृत बेला होने के बाद स्नान करके आप पैदल पैदल सेंटर पर आ जाओ और पैदल पैदल आते आते बाबा का ज्ञान का मंथन करते रहो और योग के मस्ती में मस्त होकर पैदल पैदल चले आओ। तो हमने कहा ठीक है दादी। और फिर जब हम क्लास में मुरली सुनेंगे तो जो मुरली आपने सुनी है तो उसका मंथन करते करते पैदल करते करते आप आपके हॉस्टल पर चले जाओ। तो आप अगर पैदल आएंगे योग के मस्ती में और ज्ञान का मंथन करके अगर आप पैदल जाएंगे तो आपका कितना पैसा बचेगा? तो फिर हम लोगों ने कहा दादी 4 आना और 4 आना 8 आना हमारा बचेगा। तो दादी ने कहा अगर 8 आना आपको बचता है एक दिन में तो सारे मास में कितने संडे आते हैं? तो हम लोगों ने कहा दादी 4 संडे आते हैं। तो 4 संडे के 8 आने के हिसाब से आपके कितनी रकम होती है? तो हमने कहा दादी 2 रुपया होता है। तो एक मास में आपका 2 रुपया बचेगा। तो ये जो 2 रुपया आपका बचने वाला है वो 2 रुपया आप भंडारी में डालो। ये सहज है या मुश्किल है? हम लोगों ने कहा दादी ये तो बहुत सहज है, हम 2 रुपया तो भंडारी में सहज डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से दादी ने हिसाब करके एक मास में 2 रुपये की यज्ञ सेवा करने का संस्कार हमारे में डाला। वो हमको समझ दिया तो हम भी खुश हुए, क्योंकि दादी ने कहा आप कितना देते इसका महत्व नहीं है, आप देते अथवा नहीं देते। बाबा 1 का लाख देगा, बाबा 1 का लाख देता है, लेकिन 1 तो जमा होना चाहिए ना। अगर आपका 1 भी जमा नहीं है तो बाबा लाख कैसे देगा? इसीलिए ये 2 रुपया आपको जमा करने का है। तो हम लोग 2 रुपया मास में जमा करते थे, भंडारी में डालते थे। फिर क्या हुआ, 2-3 मास के बाद दिवाली के दिन आए और हमको कॉलेज में दिवाली की छुट्टी थी। 10 तारीख के बाद छुट्टी थी, हमको खर्चा करने के लिए घर से पैसे भी आए हुए थे। तो फिर क्या हुआ, गुरुवार का दिन था, हम सभी क्लास में बैठे थे। फिर हम सभी विद्यार्थी जो थे कुमार, सबने हमने सोचा कि भाई अभी इस मास में तो अपने को खर्चे के 50 आए हुए हैं, तो ये जो 50 रुपए आए हैं तो एक मास के 2 रुपया दादी ने कहा है, अभी 4-5 दिन के बाद हम घर जाएंगे तो इतने पैसे की तो अपने को जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 1 साल का कितना होता है? तो 24 रुपीज होता है। एक मास के 2 रुपए तो 1 साल का 24 रुपीज होता है। तो हम 24 रुपए जो है वो हर एक भंडारी में डालेंगे तो अपना 1 साल का सेवा हो जाएंगी। तो फिर बाद में कुछ बात रहेंगी नहीं। तो गुरुवार का क्लास होने के बाद फिर सब हम 5-6 जो कुमार थे सब भंडारी के पास गए और भंडारी में सब ने डालने को शुरुआत किया। इतने में दादी जी आसन पर बैठे थे। दादी ने देखा कि भाई एक भंडारी के पास इकट्ठे हुए हैं। तो फिर दादी ने पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं? तो हम लोगों ने कहा कि दादी जी आपने कहा है कि यज्ञ सेवा करो, अभी हमको पैसा आया है, हम छुट्टी पर वापस जाने वाले हैं। तो हमने सोचा 1 मास का 2 रुपया तो साल के 24 रुपए हम भंडारी में डाल रहे हैं, तो साल भर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर ये जब दादी को सुनाया कि दादी ने कहा ठहरो, कोई भंडारे में नहीं डालो, अभी मैं आपको कहती हूँ
कि कल जो आप क्लास में आएंगे तो कल क्लास में आते समय 1 मास का भोजन करके आओ। तो हम दादी को देखते रहे कि दादी 1 मास का भोजन कैसा क्या करके आने का। तो दादी ने कहा क्यों नहीं कहते हो, 1 मास का भोजन करके आना। तो हमने कहा दादी ये तो कैसा होगा, ये तो इम्पॉसिबल है। तो फिर दादी ने कहा जिस प्रकार से 1 मास का भोजन आप 1 दिन में नहीं कर सकते हो, उस प्रकार से 12 मास की यज्ञ सेवा आप 1 दिन में नहीं कर सकते हो। आपका यज्ञ सेवा का दान का संस्कार बनना चाहिए, और वो संस्कार आपका तब बनेगा जब आप रेगुलर बार बार करते जाएंगे तो आपका संस्कार बनेगा, अथवा संस्कार बनने वाला नहीं है तो ये आपके संस्कार की बात है। बाबा को आपके पैसे की जरूरत नहीं है। तो फिर बोले कि हर मास में आपको 2 रुपया देने का है। और ये भी कहा दादी ने कि यज्ञ सेवा जो करने की है तो ऐसा नहीं है कि कभी भी आपके दिल में आएगा और आप बीज बोएंगे। बीज बोने का भी एक सीजन होता है। दादी ने कहा किसी भी समय बीज नहीं बोया जाता, तो बीज बोने का भी समय होता है। इस प्रकार से आपको जो यज्ञ सेवा करने की है, तो जो आपको पहले हफ्ते में आपके पास आता है, तो मास के पहले हफ्ते में ही आपको वो यज्ञ सेवा करने की है। अगर आप दूसरे हफ्ते में करते हो तो भी ये विधि पूर्वक यज्ञ सेवा नहीं होंगी। तो इस प्रकार से 1 से 10 तारीख, 1 से 7 तारीख के बीच में ही आपको बीज बोने का है। तो ऐसा यज्ञ सेवा करने का भी दादी ने सिखाया। और वो संस्कार जो है, दादी ने कहा जब बार बार करेंगे तो संस्कार बनेगा। और फिर बाबा आपको एक ही जन्म नहीं, बाबा आपको 84 जन्म तक देता रहेगा अगर आप इस समय बीज बोते रहेंगे। नहीं तो कहेंगे हम विद्यार्थी है, हम क्या कर सकते, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से ये संस्कार भी दादी ने उस समय डाला। और अनेक बार जब हम सेवा करते थे तो सेवा के क्षेत्र में भी दादी बहुत गहराई जो है वो हम लोगों को सिखाती। एक बार क्या हुआ, हम लोगों ने बड़ा प्रोग्राम एक बड़े हॉल में रखा हुआ था, सिटी के बड़े टाउन हॉल में प्रोग्राम रखा हुआ था। तो वो बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ था और अचानक क्या हुआ कि जहाँ प्रोग्राम रखा था वहां से हमको फोन आया कि भाई आपकी जो डेट आपको बताई थी वो गलती से बताई गई, लेकिन आपका जो बुकिंग है, आपके पहले एक ने ये हॉल का बुकिंग किया हुआ है, इसलिए आप इस डेट में प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि भाई आपका हॉल कैंसिल हो गया है, तो फिर हम लोग सभी सोच में पड़ गए कि भाई हमने सारी तैयारी की, सारे मेहमानों को, चीफ गेस्ट आदि को सभी को बुलाया है, कार्ड भी छपवाए हैं, और अभी अचानक उन्होंने कहा कि आपको हॉल नहीं मिल सकता है प्रोग्राम के लिए। तो फिर हम सभी ने सोचा, दादी ने भी कहा कि भले अभी नहीं मिल रहा है तो फिर भले सबको बता दो। तो फिर हमने क्या किया, फोन करना शुरू किया। जो गेस्ट थे, जो चीफ गेस्ट थे, सबको हम फोन करना शुरू किया। तो पहले जो गेस्ट को फोन किया कि भाई जी ऐसे ऐसे हमारा जो प्रोग्राम हमारा बना हुआ था, सारी हमारी तैयारी भी हो गई थी, लेकिन हमको हॉल नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। तो ये जब हमने फोन पर कर रहे थे कि हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, उतने में बाजू में दादी ने सुना और दादी ने कहा ठहर। तो फिर हमने देखा, फिर चुप हो गया। फिर दादी ने कहा क्या बता रहे हो? उन्होंने कहा दादी जी प्रोग्राम कैंसिल हुआ है। तो चीफ गेस्ट को बता रहे कि कैंसिल हो गया। तो दादी ने कहा नहीं, हमारा प्रोग्राम कभी कैंसिल नहीं होता है, हमारा प्रोग्राम पोस्टपोन होता है। तो तुम चीफ गेस्ट को बताओ कि हमारा प्रोग्राम पोस्टपोन हुआ है,
और जब डेट फिक्स होंगी तो हम आपको बताएंगे। याद रखना, संगम पर हमारा प्रोग्राम कभी भी कैंसल नहीं होता है। तो उस दिन से हमको अंडरलाइन हुआ है कि भाई हमारा प्रोग्राम कभी कैंसल नहीं होता है, हमारे प्रोग्राम पोस्टपोन होते हैं। तो इस प्रकार से दादी जी बात बात पर बहुत अच्छी शिक्षा जो थी, अच्छी शिक्षाएं देती थी। और क्या था, उस समय जब प्रोग्राम आदि भी होते थे, क्लास में भी हम लोग सभी आते थे, क्लास में भी आकर के बैठते थे। तो जब थोड़ा लेट हो जाता था, रात को सोने में देरी हो गई, लेट हो जाता था मुरली के लिए, लेकिन हमको एक आश जो थी, पहले हॉस्टल से लेकर के आते थे, कई बार बस से आते, कभी साइकिल से आते, कभी संडे होता तो पैदल भी आ जाते। तो हम भागते भागते क्लास की तरफ आते थे, क्योंकि जानकी दादी जो मुरली पढ़ते थे, तो मुरली के पहले दादी 15 मिनट उनका विचार मंथन सुनाते थे। तो दादी जी का जो 15 मिनट का विचार मंथन का जो क्लास होता था, मुरली के ऊपर दादी ने किया हुआ विचार मंथन, वो जैसे कि रेडीमेड, जैसे बटर माना एक लोनी जो होता है, ऐसे लोनी के जैसा ज्ञान का, और उसकी हमको आदत पड़ी हुई थी, उसकी टेस्ट पड़ी हुई थी। अगर हमने वो दादी का 15 मिनट का क्लास नहीं सुना तो हम दिन भर बेचैन हो जाते थे, कुछ बहुत बड़ी बात हमने खोई है, ऐसा हमको अनुभव होता था। तो उसके लिए हम भाग भाग करके वो दादी का क्लास सुनने को आते थे, और वो दादी मक्खन निकाल के सुनाती थी, और बाद में दादी मुरली पढ़ती। तो क्या होता था, हम लोग तो क्लास में आकर के बैठते, जब लेट हम आ जाते थे तो हम क्या करते थे, छिप करके पीछे बैठते थे। बड़ा कोई भाई, हम ज्यादा मोटा भाई हम देखते थे, और उसके पीछे हम छिप जाते थे, ताकि दादी को पता न पड़े कि हम आए हुए करते। और दादी का ये नियम था उस समय कि कुमारों को क्लास में पहले लाइन में बैठना है। तो सभी कुमारों को दादी पहले लाइन में देखना चाहती थी, और जब हम लेट होते तो कोई मोटा भाई देखकर पीछे छिप जाते थे। जब हम पीछे छिपते थे तो बीच बीच में जब मुंडी निकाल के सुनते थे तो दादी का ध्यान जाता था कि अरे ये कौन है, दशरथ, ये किधर बैठा है। तो हम बोलते इधर पीछे बैठा है। पीछे क्यों बैठा है, खड़े हो जा। वहां ही दादी क्लास में खड़ा करती थी और बोलती थी आपका नंबर कहाँ है, आगे के लाइन में आके बैठो। तो सबके सामने इज्जत भी जाती थी, लेकिन दादी फिर सबके सामने आगे बिठाती थी। इस प्रकार दादी का पूरा अटेंशन भी रहता था। फिर क्या हुआ, एक बार दादी ने हम लोगों को बिठाया, और हम लोग जो आते थे, क्योंकि कॉलेज से आते थे या कॉलेज जाना होता था, तो हम सभी पैंट शर्ट ऐसा कॉलेज के ड्रेस में क्लास में आते थे। तो दादी ने कहा भले आज कॉलेज पढ़ते हो, कॉलेज के ड्रेस में आते हो, ठीक बात है, लेकिन आप सफेद ड्रेस में क्लास में आना चाहिए। आपके पास सफेद ड्रेस तो होगा दादी, सफेद ड्रेस। तो फिर क्या हुआ, दिवाली के दिन थे, फिर बाद में दादी ने कहा अभी आगे जब आप ड्रेस सिलाएंगे तो सफेद ड्रेस आपका होना चाहिए, तो ही आप ब्रह्मा कुमार कहलाएंगे। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, दिवाली के टाइम जब ड्रेस सिलाने का था तो सफेद पैंट और सफेद शर्ट, सफेद पैंट सफेद शर्ट हमने सिलाया था, और क्लास में आते समय हम सफेद ड्रेस में क्लास में आते थे। तो जब हम सभी का दादी ने देखा, फिर एक दिन मुरली के बाद दादी ने हम सभी को बिठाया, तो हम सभी सफेद ड्रेस डाल करके बैठे थे। तो दादी ने कहा मैंने आपको क्या कहा था, फिर हम लोगों ने कहा दादी आपने कहा था सफेद ड्रेस होना चाहिए, इसलिए हमने सफेद ड्रेस डाला हुआ है। तो दादी ने कहा अरे आपने सफेद पैंट और सफेद शर्ट जो आपने सिलाया है, ये कोई विधि पूर्वक है क्या? तो हमने कहा क्या हुआ दादी? तो दादी ने कहा ये बाबा ने सैंक्शन किया हुआ ड्रेस नहीं है, ये सफेद पैंट शर्ट बाबा ने सैंक्शन किया हुआ ड्रेस नहीं है।
बाबा ने जो सैंक्शन किया हुआ ड्रेस है वो सफेद कुर्ता और सफेद पैजामा। तो आपके पास सफेद कुर्ता और पैजामा है क्या? तो हमने कहा दादी नहीं है। तो दादी ने कहा अगले बार जब सिलाएंगे तो सफेद पैजामा और सफेद कुर्ता होना चाहिए, ये ड्रेस मंजूर नहीं है। तो हमने कहा ठीक है दादी। बोले क्यों नहीं है? क्योंकि अंत में, अंतिम समय जब आपका साक्षात्कार होगा, आपके भक्तों को आपका जब साक्षात्कार होगा तो वो सफेद ड्रेस, सफेद कुर्ता और सफेद पैजामे में होगा, सफेद पैंट शर्ट में होने वाला नहीं है। अगर आप वो डाल के बैठे रहेंगे तो अगर तुम्हारे भगत को तुम्हारा साक्षात्कार हुआ तो बेचारा मूंझ जाएगा कि यही मेरी देवता है या नहीं, समझा? इसीलिए आपको सफेद कुर्ता पैजामा होना चाहिए। जब भी गुरुवार का दिन होता है, जब भी भट्टी होती है, तो उस समय आपको ये ऑथराइज ड्रेस में आने का है। तो इस प्रकार से वो जो संस्कार दादी ने उस समय डाला, तो आज हमको 53-54 ईयर हो गए हैं, लेकिन वही ड्रेस जो है वो हमेशा हमारे पास रहा हुआ ही है। तो ये एक एक बात जो है, वो एक एक बात दादी हमारे अंदर भरती थी। वैसे दादी की ये विशेषता, दादी जैसे क्लास करने में माहिर थी, लेकिन दादी जो कहती थी वो दूसरे के जीवन में उतारने की ताकत जो है, लाइफ भर यज्ञ सेवा का संस्कार, ये ड्रेस का संस्कार, ऐसे अनेक संस्कार जो है वो दादी ने हमारे अंदर भर दिए। एक बार बाबा ने दादी को कहा हुआ था, दादी के लिए बाबा ने कहा हुआ था, और दादी के ऊपर बाबा का बहुत बड़ा, बहुत इतना स्नेह, इतना बड़ा विश्वास दादी के ऊपर बाबा का था। जब कोई कन्या को तैयार करने का होता था तो बाबा विशेष पुणे में जानकी दादी के पास उन कन्याओं को भेजता था। हमने देखा कि देहरादून की जो प्रेम दादी जो है, वो प्रेम दादी को भी बाबा ने दादी के पास भेजा हुआ था। तो प्रेम दादी जब दादी के पास आई तो इतनी नाजुक कन्या थी कि उसको झाड़ू मारने का भी कोई पता नहीं था, कपड़ा कैसा साफ करने का है, भोजन कैसा बनाती, चाय कैसी बनाते, ये भी उसको मालूम नहीं था। और एक एक चीज वो प्रेम दादी को दादी ने ऐसी ऐसी सिखाई, ज्ञान योग में तो पक्का किया। और दादी ने कहा अगर तुझे ब्रह्मा कुमारी बनने का है तो तुझे भोग बनाने को आना चाहिए, तुझे ब्रह्मा भोजन बनाने को आना चाहिए, और तुझे टोली आती है तो टोली नहीं आती है तो दादी ने मास मास टोली भी दादी सिखाती थी। तो सिर्फ ज्ञान योग का नहीं, लेकिन टोली का, भोजन का भी प्रशिक्षण जो है वो दादी कन्याओं को देती थी। और दादी के द्वारा जो तैयार हो जाते थे वो हर प्रकार से कन्या बड़ी मजबूत तैयार हो जाती। वैसे ही प्रेम दादी के बाद दादी के पास बाबा ने सरला दीदी को भी भेजा हुआ था। तो सरला दीदी जो गुजरात जोन के इंचार्ज रहे हुए हैं, वो सरला दीदी पहले दादी के पास ट्रेनिंग के लिए थी। तो सरला दीदी भी बहुत शांत थी, है ना, अच्छी योगिन थी। तो उनके अंदर गुण भरने का जो काम है, उनके अंदर धैर्य भरने का जो काम है, वो दादी जी ने बहुत किया। तो बहुत बातें दादी ने उनको सिखाई, सेवा पर कैसे जाना होता है। तो हमारे पास जब सरला दादी सेवा के लिए आती थी, वो बाय बस आती थी, तो उस समय वो पानी की बोतल उनके साथ थी, भोजन का डब्बा उनके साथ था। तो हर प्रकार की तैयारी करके, और क्लास में बांटने की टोली अलग, उनका भोजन अलग, उनकी पानी की बोतल अलग, ऐसा सारा एक तैयार करके, पूरा तैयार करके बैग भर के दादी उनको सेवा पर भेजती थी। तो एक एक बात जो है वो दादी ने इन्हों को भी सिखाई। संतोष दीदी आज जो महाराष्ट्र जोन के इंचार्ज है, मना उस प्रकार से आंध्रा महाराष्ट्र जो इतना संभाल रहे हैं, इतनी बड़ी निमित्त बने हैं, तो दादी ने संतोष दीदी को भी तैयार किया, दादी ने सरला दीदी को भी तैयार किया।
दादी ने सुंदरी दीदी को भी तैयार किया। फिर सुंदरी दादी ने महाराष्ट्र में बहुत बड़ी सेवाएं की, अनेक सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनी, लेकिन उनको सारे सेवा के संस्कार जो है, सेवा की ईश्वरीय विधि जो है, वो दादी ने सिखाई। और दादी में अपने गुण दूसरे में भरने की बहुत बड़ी ताकत थी। ज्ञान तो हम किसी को भी, किसी के अंदर भी हम किसी के बुद्धि में ज्ञान तो डाल सकते हैं, लेकिन गुण डालना एक और बात होती है। इसलिए एक बार अव्यक्त बाबा ने कहा हुआ था कि गुणों का दान करने में सभी महारथियों में जनक नंबर 1 है। तो स्वयं अव्यक्त बाबा ने भी गुणों का दान करने में जानकी दादी को पहला नंबर दिया हुआ था। तो इस प्रकार से गुण दूसरे में भरने का जो संस्कार है, वो दादी के अंदर बड़ा जबरदस्त था। दादी के संपर्क में आएंगे तो बहुत सीखने को मिलता था। जब हम एक बार बाहर से दादी सेवा के लिए बुलाती थी, तो हम छुट्टी के दिन में दादी के पास प्रदर्शनी की सेवा थी, दादी ने बुलाया, तो 3 दिन के लिए हम पूना में आए हुए थे। जब 3 दिन के लिए हम पूना में आए, तो शाम को जब आए, भोजन हुआ और हम दादी जी से मिले, तो दादी ने हमको पूछा कि आप कितने दिन के लिए आए हुए हो। तो हम लोगों ने कहा दादी 3 दिन की प्रदर्शनी है, तो हम 3 दिन के लिए आए हुए हैं। तो फिर दादी ने पूछा, अभी आप मुझे बताओ, आज से लेकर के जाने तक आपका क्या टाइम टेबल रहेगा। तो अभी हमको टाइम टेबल कभी हमने सोचा नहीं, भाई बुलाया है तो हम भाग करके आए, तो ये हमारा टाइम टेबल। तो दादी ने कहा, कभी सोचा तुमने कि तुमको आज क्या करने का है, कल दिन भर क्या करने का है, परसों दिन भर क्या करने का है। तो दादी को कहा कि दादी जी, हमने हमारा कुछ टाइम टेबल सोचा नहीं है। तो फिर दादी ने कहा, या तो तुम मुझे तुम्हारा टाइम टेबल बताओ, या मैं तुमको तुम्हारा टाइम टेबल बताऊंगी। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है दादी, जो तुम टाइम टेबल बनाएंगी वैसा हम करेंगे। तो फिर दादी ने हमारा सारा 3 दिन का बैटरी, तो इस प्रकार से फिर दादी जी ने हमारा टाइम टेबल बना करके हमको दिया और उस प्रकार से हमको चलाया। तो माना अपने टाइम का जैसा दादी जी को ख्याल होता था, उस प्रकार के हम उनके संपर्क में जो आते हैं, उनके भी समय को कैसा सफल करने का, वो भी दादी के पास सारा टाइम टेबल बनता। सामने वाले को देखते ही उसको क्या करने का है वो दादी समझ लेती। और उस समय बड़ा रिवाज था कि बिना छुट्टी लिए कभी कोई वापस जा नहीं सकता था। तो हमको जब रिटर्न जाना होता था, कभी भी हम आते थे तो दादी को बताते थे, दादी जी हम आए हैं। और जब जाते थे तो भी बिना दादी की छुट्टी के कोई जा नहीं सकता था। तो जब हम सोचते थे कि भाई अभी जाने का है, दादी से छुट्टी लेने की है, क्योंकि ऐसा विधि दादी का नियम था। तो हम जब भी दादी से छुट्टी लेने के लिए जाते थे, तो दादी हमको आगे जाकर के क्या क्या करने का है वो सारा बताती थी कि अभी ये टोली लेकर के जाओ, इसको ऐसा यूज करो, इसके बाद अभी आगे आपको क्या क्या करने का है। माना एक व्यक्ति को दादी ने देखा तो वो उसके वर्तमान का भी टाइम टेबल बनाती थी और उसके फ्यूचर का भी टाइम टेबल दादी बुद्धि में रखती थी। और जब जाने का टाइम आता था तो जाने के बाद क्या क्या करने का है वो भी दादी जी उसको बता करके फिर उसको टोली दे करके भेजती थी। वरना कोई भी व्यक्ति अगर उनके सामने जाता था, जैसे गंगा में डुबकी लगाते तो पावन बनते, वैसा दादी के संपर्क में आते तो एक नई प्रेरणा, नया प्लानिंग लेकर के हर समय जाते थे। ऐसे दादी जी के बहुत सारे यादगार है और उनका जो पाठ रहा हुआ है। हम दादी के बारे में
कितना सुना है, इतना खजाना है। एक बार की बात मुझे याद आती है कि हर मंगलवार के दिन, सप्ताह में मंगल का दिन देवी का दिन होता है। तो यहाँ एक भवानी माता का पूना में एक मंगलवार पेट में मंदिर था। तो उस मंदिर में एक बार दादी का प्रवचन हुआ। तो मंदिर के लोगों ने कहा कि हर मंगलवार को आप यहाँ प्रवचन करने के लिए आना। तो हर मंगलवार का ये नियम बना हुआ था कि दादी वो मंदिर में जाती थी और दादी का प्रवचन मंगलवार को 6 से 7 शाम को होता था। और लोग बहुत धीरे धीरे ज्यादा लोग आने लगे। तो दादी जी का तो ये रूटीन बना हुआ था। हम रिक्शा में बैठते थे दादी के साथ में, दादी को लेकर के जाते थे, प्रवचन होता था, रिक्शा में वापस आ जाते थे। तो उस समय एक दिन क्या हुआ कि दादी का बहुत अच्छा प्रवचन हुआ, बहुत भीड़ थी मंदिर के अंदर। तो प्रवचन होने के बाद क्या हुआ कि जब हम बाहर निकले तो देखा तो वहाँ एक ही चप्पल दादी का बचा हुआ था और दादी का दूसरा चप्पल ऐसा गुम हो गया था। तो हम लोगों ने तो चप्पल डाल लिया, अभी दादी का एक ही चप्पल था। चारों तरफ देखा दूसरी चप्पल कहाँ है, चारों तरफ देखा चप्पल कहाँ, कुछ दिखाई नहीं दी, पता ही नहीं पड़ा चप्पल कहाँ गई है। अभी जाने का टाइम आया, रिक्शा वाले को बताया था, वो भी बाहर आकर के खड़ा हुआ था। अभी जाने का टाइम आया तो हम लोग निकलने लगे। हमने कहा दादी जी कि ये एक ही चप्पल रहा हुआ है, तो अभी हम इसको रख देते हैं और अपन जाएंगे अभी रिक्शा में। तो दादी ने कहा नहीं, मैं चप्पल यहाँ नहीं छोड़ूंगी बोले। और दादी क्या हुआ, वो एक चप्पल लेकर के दादी आ गई। तो डाला एक चप्पल और दादी रिक्शा में बैठ के हम लोग आए। फिर वो एक चप्पल डाल करके फिर दादी जी आई और फिर रिक्शा से उतरे। तो मैंने वो एक चप्पल में बोला ये अपन दादी जी ये बैग में चप्पल डालते। दादी ने कहा नहीं, मैं चप्पल बैग में नहीं डालने दूंगी, मैं डाल करके जाऊंगी। तो क्या हुआ, वो एक चप्पल डाल करके दादी जी रोड से सेंटर तक एक ही चप्पल डाल करके आई, क्लास तक आई। दादी आई, चप्पल आदि सब रखा। फिर क्या हुआ, जब दूसरा दिन आया, हम मुरली सुनने के लिए आते थे बराबर 5:45 बजे। तो 5:45 बजे हम क्लास में जब आए तो आ रहे थे तो देखा कि वो जो मंदिर का जो पुजारी था वो सेंटर पर आया हुआ था। वो सेंटर पर ये पुजारी आया था, पीछे लेकर के आया हुआ था। तो हमने कहा कि भाई जी आप कैसे क्या आए? तो बोला अरे आपको क्या बताओ, बोले कल रात को मैं जब सोया तो मेरे ख्वाब में ख्वाब गिरा बोले, और मेरे ख्वाब में मैंने देखा कि ये जो दादी जो है वो दादी एक चप्पल डाल करके जा रही थी। वो एक चप्पल डाल करके डाल रही थी और क्या हुआ, उसी दिन मेरे को एक चप्पल मिली हुई है। वो एक चप्पल मिली हुई थी, वो मैंने बाजू को निकाल करके रखी थी। और जब मेरे को रात को सपने में आया कि सफेद कपड़े डाले हुए ब्रह्मा कुमारी और वो किस रास्ते से उनकी रिक्शा जा रही थी, वो रास्ता भी मुझे दिखाई दिया कि शंकर शेठ रोड से रिक्शा जा रही है। फिर वो रिक्शा कहाँ ठहरी, वो रिक्शा का कहाँ स्टॉप भी मैंने देखा, और कहाँ से वो दादी निकली और कैसी सेंटर पर गई एक चप्पल डाल करके, वो भी मैंने सपने में देखा। और मुझे मालूम था कि एक चप्पल मेरे पास है। तो फिर मेरे को रात भर नींद नहीं आई बोला, और सवेरे सवेरे उठा, मैंने वो चप्पल एक बैग में डाली है और मैं यहाँ वो लेकर के आया। तो इस प्रकार से दादी की जो तपस्या थी तो उसको भी साक्षात्कार हुआ कि भाई ऐसी जा रही। तो उस जमाने में भी, उस समय भी दादी का जो रोल था वो बड़ा साक्षात्कारी और तपस्वी का रोल जो था वो दादी का उस समय था। तो ऐसे दादी के बारे में
बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे अनुभव जो है वो भी दादी के बारे में है। और ये जब जैसा हाँ, अभी तो 1 घंटा पूरा हो गया है, तो और भी फिर दादी की स्मृतियां जो है वो समय प्रति समय बताएंगे। बाकी दादी जी कैसे इकोनॉमी की अवतार थी, इकोनॉमी की अवतार कैसी थी, और यज्ञ का दादी को कितना बड़ा कदर होता था कि वो भी हमने देखा। एक बार पूना में एक डेक्कन जिम खाने पर बड़ा प्रदर्शन लगी हुई थी, बड़ी प्रदर्शनी लगी हुई थी। तो सेंटर से दादी जी क्या करते थे, प्रदर्शनी छोटे ही उस समय संगठन बहुत छोटा था, तो हम लोग सवेरे सवेरे जाते थे, प्रदर्शनी लगाना, चित्र लगाना, ये सारा सेट करना, ये हम लोगों का ड्यूटी होता था। तो दादी जी क्या करती थी, दादी जी उसके बाद सेंटर पर खाना बनाती थी, सारा भोजन दादी जी करती थी, और भोजन बना करके 12:30-1 बजे दोपहर को हमारा डब्बा लेकर के वो प्रदर्शनी के स्थान पर आती थी, और 12:30-1 बजे सभी को भोजन खिलाती थी, और सभी के साथ बैठ करके भोजन कराती थी। तो ऐसी माना मेहनत करके, बड़ी मेहनत करके भी आती थी। और दादी बस से आती थी और बस से जाती थी। दादी कहती थी, हम कहते थे दादी जी ये बहनें भी रिक्शा कर करके आते हैं और आप बस से क्यों आते हो? तो बोले रिक्शा से अगर मैं आऊं तो 5 रुपया लगता है बोले, और मैं बस से आती हूँ तो 4 आने में आती हूँ, और सेंटर के दरवाजे पर बस का स्टॉप है, और जहाँ अपनी प्रदर्शनी है वहाँ भी बस स्टॉप नजदीक है, तो जो 4 आने का काम हो सकता है मैं 5 रुपया का को खर्चा करूँ। तो इस प्रकार से इकोनॉमी में चलना ये दादी का जैसा ब्लड में था। दादी कदम कदम में बाबा के यज्ञ की इकोनॉमी ही करती थी। एक बार हमको याद है कि एक सेंटर पर ऐसी चोरी हो गई थी, और आया था सेंटर पर, थोड़ी चोरी हो गई थी, भंडारे से कुछ रकम भी चली गई थी, उसको तो दूसरा कुछ मिला नहीं, भंडारे फोड़ करके गया हुआ था। तो वो जब हम लोग मधुबन में गए उस समय दादी जी आए हुए थे विदेश से, तो दादी को पता पड़ा कि भाई एक सेंटर पर ऐसी चोरी हो गई है। तो दादी ने कहा 1 मास के भंडारे में कितना आता था? लोगों ने कहा 3-3.5 हजार दादी भंडारे में मास में आता है। तो दादी ने कहा जब चोरी हो गई तो कितना गया होगा? लोगों ने कहा 3-3.5 हजार तो होते थे, तो उतना तो गया। तो दादी को इतना फील हुआ, दादी ने कहा भले बाकी की तो बातें हुई, लेकिन बाबा के भंडारी से आज 3-3.5 हजार तो गया ना, 3-3.5 हजार भंडारी से गया। हम सब बातें तो करते थे, उसमें 2-2-3-3 बार दादी ने कहा कि भंडारी से तो इतना गया ना। तो दिवाली के बाद के दिन थे, तो दादी ने कहा न जाने किसने कैसा भंडारी में डाला है, किसने 50 डाला है, किसने 100 डाला है, कैसा डाला होगा, क्या क्या त्याग करके एक एक माता ने, एक एक भाई ने वो भंडारी में डाला हुआ, इतना सारा गया। अभी दिवाली होके गई, बोले किसी भाई ने बहन के लिए साड़ी के लिए 100-200 रुपए दिया होगा, वो माता ने साड़ी का त्याग किया और भंडारी में 200 रुपए डाला, और वो गया। तो माना ये 3 हजार भी भंडारी से गया, तो दादी को बहुत बड़ा फील हुआ कि बाबा के भंडारी का, बोले किसने कैसा दिया, किसने कैसा दिया, क्या क्या त्याग करके दिया, और इतना सारा चला गया। ऐसे हम लोग तो लाइटली ले लेते हैं कि भाई क्या 30 हजार गया, तो बाकी का तो कुछ नहीं हुआ, तो हम लोग लाइटली लेते हैं। लेकिन दादी का वो जो महावाक्य है, वो जो दादी का वाक्य है, वो हमारे अंदर इतना अंदर गया,
कि जब भी कभी यज्ञ का कुछ नुकसान होता है तो मुझे वो दादी के वाक्य याद आते हैं कि किसने कैसा दिया, किसने कैसा दिया, किस किस माता बहनों ने अपने पेट को पट्टी बांध के भंडारे में डाला हुआ है, क्या क्या त्याग करके उन्होंने भंडारे में डाला है और वो वेस्ट गया। कितना बड़ा पाप का धनी इनडायरेक्ट बन जाते। कर्म फिलोसॉफी ऐसी भी है। तो कोई भी यज्ञ की बात को लाइटली लेना नहीं है, छोटी बात भी है, लेकिन दादी ने 3-4 बार, वो आधा घंटे में 3-4 बार कहा बाबा की भंडारी से इतना गया, इतना गया, किसने कैसा दिया, किसने कैसा दिया। तो इतना फिकर जो है, इतना फिकर दादी को था। और आज हम देखते हैं कि कितना खर्चा हो रहा है, कभी वेस्ट भी जाता है, भले वेस्ट जाता है लेकिन हमको कुछ रियलाइज नहीं होता। ये बुरी बात लगती है कि रियलाइज नहीं होता है कि कुछ वेस्ट जा रहा है। और दादियाँ थोड़ा थोड़ा भी वो वेस्ट नहीं होने देती। रिक्शा से 5 रुपया देने के बदले 4 आने में बस जाती है तो क्या हुआ, मैं 4 आने में जाऊंगी तो 4.25 रुपया तो बचाया ना। तो बचत का कितना ख्याल, यज्ञ का कितना स्नेह, यज्ञ का कितना कदर, यज्ञ का कितना प्रेम जो है वो उनके कर्मों के द्वारा उनको सीखने को मिलता था। ये गुणों का दान जो है, ये गुणों का दान दादी ने समय प्रति समय बहुत रूप से किया हुआ है। और अंतिम समय में भी दादी के अंतिम के दिनों में भी दादी ने ये कहा हुआ था कि मैं समझती हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरे अर्थी पर यज्ञ का कुछ खर्चा न हो। हम तो हमारे प्रैक्टिकल जीवित रूप में जो खर्चा हो रहा है उसके बारे में हम सोचते हैं। और दादी जी एक रहे कि जो अपने अर्थी के ऊपर भी खर्चा ना हो, इतना यज्ञ का कदर, यज्ञ के प्रति इतना प्रेम, इतना स्नेह वो दादी के पास था कि मैं जाने के बाद भी मेरे शरीर पर ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। तो क्या उनकी स्टेज होंगी। ऐसे एक महान अव्यक्त फरिश्ता जो बाबा ने कहा कि अभी जो कंप्लीशन का काम बाकी रहा हुआ है, सतयुगी दुनिया के प्लानिंग में, प्रैक्टिकल लाने में जो कुछ काम रहा हुआ है, तो उस प्लान को प्रैक्टिकल करने को और उस प्लान को प्रैक्टिकल में पूरा करने के लिए मैंने इस आत्मा को बुला करके लिया है। तो ऐसी दादी हमारे से उड़ गई और बाबा के कार्य को पूरा करने के लिए वतन में बाबा के पास पहुंच गई और बाबा उनके द्वारा नई दुनिया का अंतिम कार्य जो है वो पूरा करवाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच भाई जी, आपने इतनी सुंदर सुंदर स्मृतियां दी और ये सब तो हमें कहीं भी सुनने को नहीं मिलती। तो थैंक यू सो मच भाई जी। आपके पास थोड़ा समय हो तो थोड़ा अभी क्या पुरुषार्थ हमें सबको करना चाहिए और किस तरह से हलचल में भी अचल रहे, इस तरह से कुछ अगर सुनाए थोड़ा। बताते हैं कि अभी का जो समय है, तो अभी का समय बाबा ने हमको स्पेशल पुरुषार्थ के लिए दिया हुआ है। देखो अभी का इतना समय को इतना स्पीड है, समय को इतना स्पीड है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी ब्राह्मण, हर एक ब्राह्मण बिजी हुआ है, चाहे लौकिक दृष्टि से हो, ईश्वरीय सेवाओं में भी इतना सेवा का विस्तार हुआ है कि सभी सेवा 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 में इतने बिजी हो गए हैं कि स्व की तरफ किसी का भी इतना जो अटेंशन होना चाहिए उतना अटेंशन तो हमारा नहीं है। बाकी एक बात को भी हम भूल गए हैं कि जो बाबा ने कहा हुआ है कि बच्चे
सेवा जो है ना, सेवा ये बाबा का सब्जेक्ट है। वो आया ही है नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। तो उनका जो डेट है नई दुनिया के ओपनिंग का, जो परमात्मा ने फिक्स किया हुआ डेट है, वो बाबा कभी पोस्टपोन करने वाले नहीं है। उसी डेट पर तो वो ओपनिंग करने ही वाले हैं। तो सेवा तो परमात्मा का सब्जेक्ट है, वो उनका सब्जेक्ट पूरा करेंगे ही। लेकिन स्वस्थिति जो है, वो स्वस्थिति ये हमारा सब्जेक्ट है। हमारी स्वस्थिति हमको बनानी पड़ेगी। उसमें बाबा हमको मदद करने वाला नहीं है। हाँ, मार्गदर्शन करेगा, राय देगा, लेकिन हमको हमारा पुरुषार्थ हमें ही करना पड़ेगा। विश्व परिवर्तन परमात्मा की जिम्मेवारी है। विश्व परिवर्तन तो वो करके छोड़ेंगे, लेकिन स्व परिवर्तन ये मुझ आत्मा की जिम्मेवारी है। और ये मुझे ही मेरा परिवर्तन करना पड़ेगा। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, ये मुझे ही मेरे पुरुषार्थ के द्वारा परिवर्तन करना पड़ेगा। और संस्कार परिवर्तन ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संस्कार व्यक्ति के जल्दी जाते नहीं हैं। और क्रिश्चियन फिलॉसफी में तो ये कहा गया है कि एक बार कुत्ते का पूंछ भी सीधा हो सकता है, लेकिन मनुष्य का संस्कार सीधा नहीं हो सकता है। तो जैसे कि वैसे ही रहता है। तो आज हमको वो करके दिखाने का है, कुत्ते के पूंछ को भी सीधा करके दिखाने का, असंभव को भी संभव करके दिखाने का ये टाइम है। और ये बाबा ने हमको सिखाया है। और ये जो ड्रामा का अभी वर्तमान समय जो पाठ चल रहा है, जो समय है, बाबा ने हर एक ब्राह्मण बच्चे का जो कंप्लेन था कि बाबा हमको टाइम नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है, हमारे पास समय नहीं है, मैं इस बात में बिजी हूँ, मैं उस बात में बिजी हूँ। तो जो कह रहे थे ब्राह्मण भी कि हम बिजी है, तो वो बाबा अभी कोई भी उल्हना सुनने को तैयार नहीं है। और कोई भी ब्राह्मण भी के भाई बहन की ये ताकत नहीं है अभी इस समय कि बाबा मुझे टाइम नहीं है। ऐसा भर भर के बाबा ने टाइम हमको दिया है कि जितना चाहिए उतना समय आप लो। और हमको टाइम देने के लिए सारी दुनिया को बाबा ने थम कर दिया है, उनको रुकाया है। वो भी हमको खींच लेते, वो भी हमारे पास बुला लेते, ऑफिस हमको खींचता, अनेक संबंधी हमको खींचते, देहधारी हमको खींचते। बाबा ने ऐसा सिचुएशन हमारे सामने तैयार किया हुआ है कि तुम एकांत में रहो। एकांत में अभी एकांत बाबा ने हमको जैसे बांट दिया है कि जितना चाहिए उतना एकांत आप लो। और एकांत में अभी रह करके एकाग्रता का अभ्यास करो। एकाग्रता को जब हम प्राप्त करेंगे तो हमारे में ताकत आएगी। एकाग्रता के सिवाय शक्ति नहीं आ सकती है। संकल्प का शक्ति के साथ बहुत गहरा संबंध है। और जब हमें अधिक शक्ति प्राप्त करने की है तो संकल्प के गति को बहुत कम करना पड़ता है। जब तक आपकी संकल्प की शक्ति ज्यादा काम करती है, एक सेकंड में आपको अगर अधिक संकल्प आ जाते हैं तो शक्ति आपकी नष्ट होती है। एक सेकंड में कम से कम संकल्प जब आपको आएंगे तो समझने का कि वो शक्तिशाली संकल्प है। जिसको बहुत बच्चे होते हैं, कईयों को 10-10, 12-12 बच्चे होते हैं, तो इतने बच्चे होते हैं कि उनको खाने को भी नहीं मिलता, उनको कपड़ा भी नहीं मिलता, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ऐसे 12-12 बच्चे पैदा करने के बजाय 1-2 ही पैदा करो
कि जिनको अच्छी तरह से खिलाओ पिलाओ और बड़ा सशक्त बनाओ। तो जैसे ज्यादा बच्चे काम के नहीं होते, नायलॉन के कितने भी बच्चे पैदा करने से कुछ फायदा नहीं है। तो माँ बाप आजकल प्लास्टिक के हुए हैं और बच्चे नायलॉन के पैदा हो रहे हैं। तो अभी बाबा को शक्तिशाली चाहिए। तो इसीलिए 1 मिनट में 1 सेकंड में जितने हमारे कम संकल्प चलेंगे उतने वो संकल्प हमारे बड़े पावरफुल होंगे। और अभ्यास करते 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 संकल्प को कम करते 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 जब स्थिति बनती जाएंगी तो संकल्प कम होते जाएंगे। और जब स्थिति हमारी पावरफुल बनेगी तो संकल्प भी कुछ समय के लिए स्टॉप हो जाएंगे। उसको कहा जाता है निसंकल्प समाधि। तो अनेक संकल्प का विस्तार करने के बाद संकल्प को बीज स्वरूप में लेकर के जाना है और उसके बाद अवस्था के अनुभूति में चला जाना है। जब आत्मा अनुभूति में चली जाती है तो संकल्प की भी उसको आवश्यकता नहीं होती है, वो आत्मा अनुभव करते जाती है। तो अभी का जो समय का गिफ्ट बाबा ने एक एक ब्राह्मण बच्चे को, वो चाहे कहाँ भी देश में हो विदेश में हो कहाँ भी हो, एक एक ब्राह्मण बच्चे को विनाश के पहले तैयारी करने के लिए, मनसा को शक्तिशाली बनाने के लिए, अपनी स्थिति बनाने के लिए बाबा ने ऐसा टाइम दिया है, ऐसा टाइम दिया है कि आपको कोई भी बहाना नहीं है। तो इस समय अभी प्रयोग करना चाहिए हमको, योग के प्रयोग करने का ये पीरियड है। संकल्प को कम करते जाओ, कम करते करते अनुभूति में चले जाओ। जैसे आत्मा के 7 गुण हैं तो 7 गुणों का हमको अनुभव होना चाहिए। अनुभव ये स्वयं की प्रॉपर्टी होती है। परिचय ज्ञान ये तो कॉमन सभी की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन अनुभव और अनुभव के बाद अनुभूति, तो एक एक बात की हमें अनुभूति होनी चाहिए। जैसे पवित्रता की अनुभूति हमारे आत्मा के अंदर जमा होनी चाहिए, शांति की अनुभूति होनी चाहिए, सुख की अनुभूति होनी चाहिए, प्रेम की अनुभूति होनी चाहिए, आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। आनंद भी आत्मा की एक ऐसी स्टेज है, आनंद ये लास्ट की स्टेज होती है। आनंद ऐसी स्टेज होती है कि उस स्टेज में जैसा फूल जो होता है, गुलाब का फूल जब पूरा फूल जाता है, पूरा खुल जाता है तो बड़ा सुंदर लगता है। और ये जैसी उसकी संपूर्ण स्थिति होती है, वैसे संपूर्णता में आत्मा आनंद में जीती है। आनंद ही आनंद, जीवन में उदासी का कोई नाम नहीं। बस ऐसी आनंद की एक स्थिति होती है। इसलिए बड़े बड़े सन्यासियों ने भी अपने नाम के साथ आनंद को जोड़ा हुआ है। हर एक सन्यासी ने सरस्वती आनंद, ऐसा हर एक ने, लोकेशनानंद, मोहन आनंद, ऐसे हर एक सन्यासी ने अपने नाम के पीछे आनंद को अवश्य जोड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आनंद ये अंतिम स्थिति है, आनंद ये अंतिम अनुभूति है। तो ये सारे 7 गुणों का हमें अनुभव करने का है। शांति का भी हमें अनुभव करने का है, लेकिन न सिर्फ शांति का अनुभव करने का है। अभी ऐसा समय है, वर्तमान समय में शांति को गुण के रूप में नहीं देखना है, शांति को शक्ति के रूप में हमें ट्रांसफर करने का है। एक कहा जाता है सहनशीलता, तो सहनशीलता एक गुण है। तो अभी सिर्फ सहनशीलता विनाश के समय काम नहीं कर सकती है। विनाश के समय हमें सहन शक्ति की आवश्यकता होती है।
जो सहनशील व्यक्ति होता है, गुण जिसके अंदर सहनशीलता का है, वो तो सहन करेगा, लेकिन सहन करने के बाद दूसरों को कहेगा कि भाई देखो इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, फिर भी मैंने सारा कुछ सहन किया, मैंने उसको कुछ भी प्रतिकार नहीं किया, मैं जो था कि मैंने सहन किया। अगर मेरे स्थान पर दूसरा कोई होता तो झगड़ा ही हो जाता था, लेकिन मैंने सहनशील बन करके सहन किया, तो ये सहनशील गुण हुआ। और दूसरा व्यक्ति होता है, भले कोई व्यक्ति उसके साथ बुरा व्यवहार करता है, उल्टी पुल्टी बातें गालियां भी उसको दे देता है, तो इतना सारा करने के बाद वो व्यक्ति एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है, उस बात को अपने अंदर थोड़ा भी नहीं रखता है। उसको कहा जाता है पानी पर लकीर। तो उस प्रकार से जैसे पानी पर लकीर मारने से वो लकीर रहती नहीं है, वो नष्ट हो जाती है, ऐसे भले किसी ने मेरे साथ कैसा भी व्यवहार किया हुआ है, मैंने उसका कुछ स्टोरेज नहीं किया है। जिसके पास सहन शक्ति होती है वो उस बात को उसी समय समाप्त कर देता है। वह सहन शक्ति जिसने धारण की है वो कभी भी दूसरे के पास उस घटना का वर्णन नहीं करेगा। जबकि हम वर्णन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने गुण को शक्ति में ट्रांसफर नहीं किया हुआ है। और अभी का ये समय है कि एक एक गुण को, शांति के गुण को भी शांति के शक्ति में हमको ट्रांसफर करने का, प्रेम को भी, प्रेम का भी गुण है, प्रेम के गुण को प्रेम के शक्ति में ट्रांसफर करने का है। प्रेम भी एक ऐसा गुण है कि जब प्रेम का गुण, वो तो सुख तो देता है, लेकिन प्रेम जब शक्ति के रूप में आ जाता है, प्रेम की जब शक्ति बन जाती है, तो उसके अंदर सैक्रिफाइस करने की ताकत आ जाती है। प्रेम ही एक ऐसा गुण है, प्रेम ही एक ऐसा गुण है कि जिसके कारण व्यक्ति सारा जीवन समर्पित कर सकता है, चाहे देश के लिए क्यों न हो। अपनी जान वो तब देता है जब उसके मन में देश के प्रति प्रेम होता है। उस प्रकार से भी जान की कुर्बानी देने के लिए प्रेम के गुण को प्रेम के शक्ति में ट्रांसफर होना पड़ता है। जब प्रेम की शक्ति बनती है तो सरेंडर होना कोई बड़ी बात नहीं है, समर्पण होना, लाइफ सरेंडर करना, लाइफ समर्पित करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस प्रेम को प्रेम के शक्ति में ट्रांसफर करना होता है। उस प्रकार से आज हमें आत्मा के जो सारे गुण मुझ आत्मा के अंदर है, अभी ऐसा टाइम, ऐसा समय बाबा ने हम बच्चों को दिया हुआ है कि हम हमारे आत्मा का निरीक्षण कर सकते हैं। सेवाओं के इतनी बड़ी लिस्ट के अंदर, सेवाओं की चकाचौंध के अंदर हम अपने आप को देखना भूल गए। हमारा अपने पर अटेंशन जो है वो पूरा दूर हो गया, हम दूसरों को ही देखते रहे, दूसरों का कल्याण कैसा हो वही सोचते रहे, और वो करते करते अपने कल्याण की तरफ हमारा ख्याल ही नहीं आया। इसलिए अभी बाबा हमारा अटेंशन अपने कल्याण की तरफ खींचवाना चाहता है। बाबा हमारे स्वयं आत्मा में परिवर्तन देखना चाहता है। तो आत्मा के परिवर्तन को, आत्मा को 4 स्टेजेस में जाना पड़ता है। परिवर्तन के पहले आत्मा की पहली स्टेज होती है, एक तो उसको एकांत चाहिए। पहली बात है एकांत मिलना चाहिए। आज हमको चाहिए उतना एकांत बाबा ने दिया है। फिर एकांत में एकाग्रता हमको करने की आवश्यकता है, और उसके लिए जो 4 स्टेजेस है उसमें से पहली स्टेज है हमें हमारी आत्मा का निरीक्षण करने का है।
कि मुझ में क्या विशेषताएं हैं, क्या कमजोरियां हैं। तो सारी अपने आत्मा को खोल करके बैठो, निरीक्षण करो मेरी आत्मा में क्या क्या भरा हुआ है, क्या गुण भरे हुए हैं, क्या कमजोरियां भरी हुई है। ये सारा निरीक्षण पहले स्टेज में करने का है। फिर निरीक्षण करने के बाद हमें अपना परीक्षण करने का है कि अभी मुझे विशेष कमजोरी मेरे अंदर क्या है, तो विशेष कमजोरी को मैं कैसे निकालूं, उसके लिए उसका परीक्षण करने का है और ढूंढ के निकालने का है कि मेरी विशेष कमजोरियां क्या है। ऐसी तो बहुत सारी कमजोरियां हैं, उसमें से विशेष कमजोरियों को निकालने का है और विशेष गुणों को भी निकालने का है। मेरे अंदर तो बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उसमें से भी मेरे विशेष गुण कौन से हैं। जो विशेष गुण है उसको सेवा में लगाने का है और जो विशेष कमजोरी है उसको निकालने का पुरुषार्थ करने का है। तो ये निरीक्षण के बाद ये परीक्षण की स्टेज होती है और परीक्षण होने के बाद फिर तीसरी स्टेज होती है रियलाइजेशन। हमें फिर परीक्षण के बाद तो चुन करके निकल के आया कि मेरे में ये 2 कमजोरियां विशेष मात्रा में है, तो अभी वो रियलाइज करने का है सचमुच मेरे अंदर ये कमजोरियां हैं। तो हमारी विशेषताएं पुरुषार्थ में हमको ऊंचा लेकर के जाती है और हमारी कमजोरियां हमको एकदम डाउन के तरफ लेकर के जाती है। विशेषताएं ऊंचा ऊंचा लेकर के जाती है और कमजोरियां पांव पकड़ करके नीचे लेकर के आती है। तो अगर कमजोरियों का अच्छा तरह से प्रबंधन किया हुआ है तो कमजोरी कुछ नहीं कर सकती है। कमजोरी को बांध करके रखना चाहिए, वो थोड़ी भी हलचल ना करे। ऐसा कमजोरी को रियलाइज करके उसको हमें परिवर्तन करने का है। तो जब तक के हमने हमारे कमजोरी को, जब तक के हमने हमारे विशेषता को रियलाइज नहीं किया हुआ है, जब तक रियलाइजेशन नहीं, तब तक परिवर्तन असंभव है। परिवर्तन की पहली स्टेज है रियलाइजेशन। तो अभी हमें बहुत अच्छा एकांत का टाइम मिला है, एकाग्रता के लिए टाइम मिला है। कोई भी हमको खींच नहीं सकता है। आज न बाहर की परिस्थिति हमको खींच सकती है, न हमारा बॉस हमको खींच सकता है, न हमारे घर वाले हमको खींच सकते हैं, न कोई दुकानदारी हमको खींच सकती है, न कोई ऑफिस हमको खींच सकता है। भगवान अगर कहे आपको मैंने टाइम दिया तो हमको यही कहना पड़ेगा, हाँ बाबा आपने हमको टाइम दिया था। तो ये रियलाइज करने का टाइम है और रियलाइज करने के बाद उसका परिवर्तन हमें करने का है। तो इसलिए हमारे आत्मा को परिवर्तन करने का ये बहुत अच्छा टाइम है। तो इस टाइम में हमें अपने आत्मा का निरीक्षण भी करना है, परीक्षण भी करना है, रियलाइज भी करना है और परिवर्तन करने का है। और ऐसा परिवर्तन करके दिखाओ कि बाबा भी हमारे ऊपर बेहद प्रसन्न हो जाए और मैं भी मेरे पर प्रसन्न हो जाऊं। मैं भी मेरे पुरुषार्थ से संतुष्ट हूं, परिवार भी संतुष्ट हो और बाबा भी मेरे ऊपर संतुष्ट हो। ऐसे तीनों सर्टिफिकेट लेने का ये अभी का टाइम है। और इस प्रकार से हमें पुरुषार्थ के बड़ी गहरी गुफा में जाना है, अंतर्मुखता के गहरी गुफा में हमें जाने का है और हमारा परिवर्तन करने का है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति भाई जी, थैंक यू सो मच। इतना आपने गहराई में ले गए और निरीक्षण, परीक्षण, रियलाइजेशन और परिवर्तन की बहुत गहराइयों तक सभी भाई जी को थैंक यू बोले। सभी एवरीवन कैन अनम्यूट देयर माइक्स और सभी भाई जी को हेलो बोले, हेलो बोल सकते हैं। Hello. Thank you very much. Hello.
थैंक यू। ओम बच्चे के शांति। भाई बहनों को जगदम्बा भवन से बहुत 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 याद प्यार और बहुत बहुत शुभ भावनाएं। थैंक यू भाई जी। जो वीडियो ऑन कर सकते हैं करें, और भाई जी को हेलो भी कर सकते हैं, जो भी वीडियो ऑन कर सके या ऑडियो पे बोले, जैसा भी, तो इट वुड बी रियली नाइस। भाई जी अभी फिजिकली भी अभी आपको आना है यहाँ पे, और फिजिकली आके भी हम सभी को इस जरूर तरह से जरूर। भरपूर करिए जरूर। हाँ जरूर। और ओम किसी को शांति। कुछ क्वेश्चन कुछ पूछना है भाई जी से, कोई बात और करनी है तो करिए, अभी हमारे पास 2-3 मिनट तो है भाई के। या भाई जी, और वहाँ पे जगदम्बा भवन में सभी आपके वहाँ पे सभी अच्छे हैं सभी? हाँ सभी बिल्कुल अच्छे हैं और सभी अभी अच्छा पुरुषार्थ जो है उसका बहुत अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है। बाकी ये सेवा स्थान होने के कारण सेवा की बहुत चकाचौंध चालू ही रहती है। साल साल के साल, मैंने 1 साल गया, 2 साल गए, सेवाएं चलती रहती है। लेकिन बाबा का दिल से बहुत थैंक्स मानते हैं। बहुत सचमुच भगवान के पास पावन बनाने का कितना सुंदर प्लान होता है कि जगदम्बा भवन में रहते हुए स्व पुरुषार्थ के लिए इतना सारा टाइम मिलेगा, ये कभी स्वप्न में भी कभी भी सोचा नहीं था। यहाँ तो सभी सेवा के अर्थ खींचते ही रहते हैं, खींचातान चालू ही रहती है, सूल सुख्यम में चालू ही रहता है। लेकिन बाबा ने अंतर्मुखता के गुफा में जाने का कितना बड़ा मौका जो है, कितना बड़ा मौका। तो बाबा का दिल व जान सिकवा प्रेम से बहुत बहुत सच्ची गहराई से बाबा का थैंक्स करते हैं। और दादी जी का जो जाना है, वो दादी जी का जाना, जो बाबा ने कहा था कि बच्चे अंतिम समय आपके जैसे कोई स्लैब आपको हम पूरा करते हैं, तो बिल्डिंग का स्लैब पूरा करते ही जब स्लैब डाला जाता है तो उस समय अनेक सपोर्ट देने पड़ते हैं। अनेक सपोर्ट देने के बाद फिर स्लैब का काम पूरा किया जाता है। लेकिन जब स्लैब पक्का हो जाता है तो सारे सपोर्ट को निकाला जाता है, सारे सपोर्ट निकाले जाते हैं। उस प्रकार से ये 1969 के जनवरी में अव्यक्त बाबा ने कहा था, हे बच्चे, अंत समय में आपके सारे सपोर्ट जो है वो सारे सपोर्ट निकाले जाएंगे। और अभी हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कैसे बाबा एक 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 करके सारे सपोर्ट जैसे हमारे निकाल रहा है। तो हमको हमारे मजबूती पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। अभी हमको सपोर्ट की आवश्यकता नहीं चाहिए। ये होगा तो हम ये करेंगे, साधन होगा तो करेंगे, दादियाँ होंगी तो जाएंगे मधुबन में, ऐसा कुछ नहीं है। जो चलते आया है चलते ही रहना है। और सूक्ष्म रूप में बाबा भरते जाएगा। अभी जैसा साक्षी होकर के देख रहा है, भगवान भी साक्षी होकर के देख रहा है कि बच्चे किस प्रकार से यज्ञ को चला रहे हैं, किस प्रकार से चलाएंगे। क्योंकि आखिर सतयुग में तो शिव बाबा नहीं होगा ना। हम सिर्फ बाबा के सपोर्ट पर अगर चलते रहेंगे बच्चे, तो हमें आदत हो जाएंगी। फिर लास्ट में जब सतयुग का टाइम आएगा तो हम बाबा को कहेंगे, बाबा आप भी सतयुग में आओ, आपके बिना हम चल नहीं सकते। तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। इसीलिए यहाँ ही बाबा हमको इतना तैयार करके रखता है। और जैसे कि साखी होकर के हम सभी को बाबा ने अभी ऐसा टाइम दिया है कि बिना बाबा के सपोर्ट के, बिना बड़े दादियों के सपोर्ट से हम संगम पर पावरफुल रीति से चल सके, हम अपने आप को अच्छी तरह से चला सके। ये साक्षी होकर के बाबा अभी वर्तमान समय हम सभी को
देख रहा है। तो जैसे बाबा साक्षी होकर के देख रहा है, वैसे हमें भी सारे दृश्य को, चाहे अलौकिक ब्राह्मणों का दृश्य हो, चाहे लौकिक दुनिया का दृश्य हो, दोनों दृश्य को साक्षी होकर के हमें अभी इस समय देखने का है। साक्षी होकर के देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। ऐसा साक्षी होकर के इस खेल को देखने का है। जैसा क्रिकेट का खेल हम साक्षी होकर के वहां पर ऑडिटोरियम में बैठ करके हम क्रिकेट को देखते हैं, उस प्रकार से अभी ये दुनिया का क्रिकेट भी साक्षी होकर के देखो, बड़ा मजा आएगा। कैसा एक एक सीन बना हुआ है और एक एक मोमेंट में, एक एक सीन में बहुत बड़ा कल्याण भरा हुआ है, बहुत बड़ा कल्याण भरा हुआ है। तो सिर्फ चाहिए कि साक्षी दृष्टा होकर के एक एक सीन को हम देखते रहे। तो जरूर आप सभी भी साक्षी दृष्टा का जो पाठ है वो अवश्य देखेंगे, और उसके लिए थोड़ी उपराम स्थिति का होना भी जरूरी है। बाबा जैसा नष्टो मोह का पाठ है, मोह एक ऐसा विकार है कि जो अंत तक व्यक्ति के जीवन में रहता है। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो काम विकार बहुत मात्रा में चला जाता है। क्रोध भी व्यक्ति कर नहीं सकता है क्योंकि उसके हाथ में कोई सत्ता नहीं होती है। उसको लोभ भी नहीं सताता है क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे तो जाना है। उसको अहंकार भी नहीं होता है क्योंकि अहंकार करने जैसा उसके पास कुछ बचा ही नहीं होता है। सिर्फ एक बात उसके पास अंत तक रहती है और वो रहता है मोह। मोह विकार जो है वो लास्ट में जीतने का विकार है। इसीलिए मोह के आधार पर ही भगवान को गीता सुनानी पड़ी। मोह एक ऐसा विकार है कि जिसके कारण भगवान को 18 अध्याय की गीता सुनानी पड़ी। जब अर्जुन को मोह हुआ कि ये मेरा भाई है, मैं कैसा मारूं, ये मेरा गुरुजन है, ये मेरा पितामह है, ये मेरा दोस्त है, मैं इसको कैसा मारूं। तो ये जब अर्जुन को मोह हुआ था, लेकिन वो सारे जब अधर्म के साइड को खड़े हैं, भगवान का काम है अधर्म का विनाश करना, तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तू धर्म के साइड को है और अधर्म का विनाश करना ये तेरी ड्यूटी है। और वो अगर अधर्म के साइड को खड़े हैं तो उनका भी तुझे नाश करना पड़ेगा, उनसे भी मोह हटाना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन का मोह नष्ट करने के लिए भगवान ने 18 अध्याय की गीता सुनाई। बहुत अर्जुन भगवान के बीच बहुत संवाद हुए, बहुत बातें अर्जुन पूछता गया, भगवान उसका सॉल्यूशन देते गए, और करते करते लास्ट में जब अर्जुन संतुष्ट हो जाता है तो अर्जुन भगवान को कहता है कि हे भगवान, नष्टो मोहा स्मृतिर्विद्वा, हे भगवान, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं स्मृतिर्मय बन गया हूँ, मेरा मोह नष्ट हो गया है। जब अर्जुन कहता है मेरा मोह नष्ट हुआ है तो भगवान गीता सुनाना बंद कर देते हैं। एक मोह के कारण भगवान को 18 अध्याय की गीता सुनानी पड़ी। और ये नष्टो मोह का जो पेपर है वो अंतिम पेपर है, और ये अंतिम पेपर बाबा ने पहले से ही डिक्लेयर कर दिया है। लौकिक में पेपर कभी डिक्लेयर नहीं किया जाता, कभी पेपर नहीं बताते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा है। लौकिक में पेपर की डेट बताई जाती है कि फलाने तारीख को आपका पेपर लिया जाएगा, लेकिन पेपर क्या होगा कि लौकिक में
शायद उनका कनेक्शन कमजोर हुआ हो शायद। अच्छा भाई जी, फिर थोड़ी देर में शायद जुड़ते हैं। बाकी थैंक यू एवरीवन। सभी अच्छे हैं? एवरीवन इज डूइंग वेल? या हाँ, सभी अच्छे हैं। सभी जो भी हैं अनम्यूट करके हेलो बोल सकते हैं, जो भी ज्वाइन किए हैं। ओम शांति। दीदी भाई जी को देखने को मिले आज, बहुत अच्छा लगा। शांति। माता जी ओम शांति। ओम शांति। आप तो जाके वहीं पे घर बना लिए दोबारा। म्यूट है उसका। हाँ, म्यूट है, आपकी साउंड ऑन कर सकते हो। माता जी आपकी साउंड म्यूट है। हाँ हाँ। कैसे हो? अच्छे हैं बिंदु बहन? हाँ जी दीदी, बिल्कुल ठीक है आप लोग सब अच्छे हैं? जी। सब अच्छे हैं। हाँ। शांति माता जी। शांति। थिंक लीला माता जी भी ज्वाइन किए हैं, वो भी इंडिया में हैं। सोनाली भी ने भी ज्वाइन किया है। सोनाली आपका बहन, साउंड बंद है माता जी, आप ऑन करो ना। ओम म्यूट शांति। करो। या ओम शांति। हाँ, ओम शांति। ओम शांति लीला बेन। ओम शांति। हाँ, ओम आप हो शांति। गए ना बात ओम करने के। शांति। ओम ओम शांति। शांति। कैसे हो? ओम शांति।